कितनी बार आपने देखा है कि एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट एक बड़ी लड़ाई बन जाती है, या फिर किसी अपने के अलग ओपिनियन की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या आप एक डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्टफुली हैंडल करना जानते हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अलग अलग सोच को एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना अपने कनेक्शंस को तोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्टडी कहती है कि डिसएग्रीमेंट्स खतरनाक नहीं होते, उन्हें गलत तरीके से हैंडल करना ज्यादा खतरनाक है। जो लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत और लंबे उम्र के होते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में ये लिखा है, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। तो ये जरूरी है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को एक लड़ाई की तरह नहीं, एक समझाने के प्रोसेस की तरह देखें। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं एक रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट की। पहला प्रिंसिपल है, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिएक्ट। सुनने का मतलब ये नहीं होता कि हम बस जवाब देने का वेट करें। स्टीफन कॉनवे ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। आप जब दूसरे की बात को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। दूसरा प्रिंसिपल, स्टे काम एंड पॉज बिफोर रिएक्टिंग। डिसएग्रीमेंट्स में सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। जैसे थिक हार्ट नान ने अपनी किताब में लिखा है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू विल सी थिंग्स मोर क्लियरली। पॉज लीजिए, एक गहरी सांस भरिए और सोचिए कि आपका रिएक्शन आपके रिलेशनशिप को कैसे इंपैक्ट करेगा। तीसरा प्रिंसिपल, फोकस ऑन द इशू नॉट द पर्सन। डिसएग्रीमेंट्स का मतलब ये नहीं कि दूसरा गलत है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अलग पर्सपेक्टिव है। पॉइंट को डिस्कस कीजिए, पर्सनल अटैक से बचिए। जैसे एक कोट कहता है, रिस्पेक्ट द पर्सन इवन इफ यू डोंट एग्री विद देयर ओपिनियन। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सिखाऊंगा जो हर आर्ग्यूमेंट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। स्टेप 1, यूज आई स्टेटमेंट्स, नॉट यू स्टेटमेंट्स। आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब आप आई फील या आई थिंक के साथ अपनी बात रखेंगे, दूसरा इंसान डिफेंसिव नहीं होगा। स्टेप 2, फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। हर डिसएग्रीमेंट में एक कॉमन ग्राउंड होता है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे एक शेयर्ड गोल या वैल्यू, जैसे हम दोनों ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। स्टेप 3, एग्री टू डिसएग्री। हर डिसएग्रीमेंट का सॉल्यूशन नहीं होता और ये नॉर्मल है। रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करके भी एक रिलेशनशिप को मजबूत रखा जा सकता है। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जब बच्चा अलग सोचे तो उनकी सोच समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं। एक हेल्दी कन्वर्सेशन उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट। अपने कलीग्स के साथ अलग ओपिनियन को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख सकते हैं। स्पाउसल आर्ग्यूमेंट्स। आपके पार्टनर से आपके आर्ग्यूमेंट्स, एक लड़ाई में अगर दोनों थोड़ा ह्यूमर ले आए तो बात और आसानी से सॉल्व हो सकती है। अब हम चलेंगे गाइडेड एक्सरसाइज पर। हाँ, आप सीधा बैठ जाइए। सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको ये करना पड़ेगा। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, उस एक्सपीरियंस को याद रखेंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तो ये वीडियो भी ना जाने कितने वीडियो जैसी होगी। आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, यूटिलिटी में नहीं आएगा। तो इस छोटी सी एक्सरसाइज को आप सीधा बैठ के करें।
ये आपको डिसएग्रीमेंट हैंडल करने में हेल्प करेगी। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक रीसेंट डिसएग्रीमेंट याद कीजिए। सोचिए कि उस वक्त आपने कैसा रिएक्ट किया और आप क्या बेटर कर सकते थे। अगर आपको याद नहीं आ रही तो थोड़ा सा और प्रेशर डालिए दिमाग पर। आपको याद आएगी कोई इवेंट जहां पे आपके हाथ सुन पड़ गए हो, झंझनाहट हो रही हो आपके शरीर में। वो आर्ग्यूमेंट ही ऐसा हो, आपको पता नहीं था कि आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है। आपने बाद में सोचा होगा, लेकिन आप ये सोचिए अभी कि आपने रिएक्ट कैसे किया। अब इमेजिन कीजिए कि आप कामली रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरे इंसान को जेन्युइनली सुन रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपने रिस्पॉन्स को विजुलाइज कीजिए कि आप क्या बोलना प्रेफर करते। अगर आप उन्हें आराम से सुन रहे होते और अपने शब्द, अपनी स्टेटमेंट्स आराम से बोल रहे होते जो आप करना चाहते थे या उस सिनेरियो में आप सोचते थे। धीरे से आंखें खोलिए और इस प्रैक्टिस को अगले डिसएग्रीमेंट में ट्राई कीजिए। एक लंबा गहरा सांस आपको लेना है। वो गहरा सांस आपके लिए एक पॉज होगा और उस पॉज में आप सिर्फ ये देखेंगे कि मुझे सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है। आप डिफर कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाए। रूजवेल्ट ने ये कहा, इट इज नॉट फेयर टू आस्क ऑफ अदर्स वट यू आर नॉट विलिंग टू डू योर सेल्फ। रिस्पेक्ट देना और लेना दोनों जरूरी है। अगली बार डिसएग्रीमेंट आए, एक नई सोच के साथ हैंडल कीजिए। अगर आप अपने अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, जहां हम शेयर करते हैं ऐसे और तरीके जो आपकी वाइब्रेशंस रेज कर सकते हैं, आपको एक डिजायर्ड लाइफ की ओर ले जा सकते हैं। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं की है। मिलते हैं अगले वीडियो में।